बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं ज़ुहान किचन गार्डन। बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया था कि हमारे जो लीमू के पौधे हैं उन पे फ्लावर तो बड़े लगते हैं लेकिन गिर जाते हैं, उनमें से फ्रूट नहीं बनता। तो दोस्तों इसके लिए आपको चंद एक एहतियातें शुरू से ही करनी है जिससे आपके पौधों पे इंशाल्लाह भरपूर फ्रूट आएगा और हर फूल में से फल बन जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो अब जो जून में आपके जो लीमू के पौधे होते हैं उन पे दोबारा से फूल आना शुरू हो जाते हैं, फल लगना शुरू हो जाता है। सदाबहार जो लीमू है जिसे चाइना लीमू भी कहते हैं, ये देखें मेरे लीमू पे जो है ना वो इसकी कांट छांट मैंने कर दी थी। तो ये देखें, क्योंकि इसको मैंने रीपोर्ट किया था इस वजह से बड़े पॉट में लगाया था, तो इस वजह से थोड़ा सा ये है ना सर्दियों वाला फल नहीं, अभी जो है ना इस पर फूल आने शुरू हो गए हैं। ये देखें इस पर, ये देखें माशाल्लाह से फ्लावर। जब फ्लावर में प्लांट आ जाए दोस्तों उस वक्त आपने पानी बड़ी एहतियात से देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना। जब तक ऊपर की 2 इंच मिट्टी सूख ना जाए तब तक आपने इसको पानी नहीं देना है। जब ज़्यादा पानी देते हैं उससे भी आपके फ्लावर गिरना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा काम ये करना है कि आपने अपने गमले की जो मिट्टी है उसको गोडी करके ढीला करके रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे की मिट्टी में जो धूप के ज़रिए कैल्शियम होता है या सनलाइट होती है वो रूट तक पहुँचे ताकि हमारा पौधा तेज़ी से ग्रोथ करे। उसके बाद ये देखें दोस्तों, मैंने ये ओनियन पेल्स, बनाना पेल्स और इसमें एग शेल डाल के ना मैंने एक फर्टिलाइज़र तैयार करके रखी थी डिकम्पोज करके। अब मैं फर्स्ट नंबर पे तो ये इसको दे रहा हूँ ताकि हमारे पौधे में जो है ना वो फ्लावर ना गिरें, उसमें कैल्शियम पोटाशियम मैग्नीशियम की कमी ना हो। दूसरे नंबर पे ये देखें मैंने 2 से 3 मुट्ठी भर के इसमें दे दिया है। अब इसको पानी हमने मुनासिब मिकदार में लगाना है। तो पहले नंबर पे तो ये फर्टिलाइज़र आपने दे देनी है। तो पानी ना तो पौधे को ज़्यादा कम हो और ये आपने इसको पौधे को जहाँ भी रखना है वहाँ पे फुल सनलाइट, कम से कम 8 घंटे की तो धूप आती हो। उसके बाद पानी जब भी देना है दोस्तों बिल्कुल मुनासिब देना है, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं देना। तो पानी आपने इस तरह से मुनासिब, ये देखें मैं इसमें बस सिर्फ 1.5 लीटर पानी जो है ना वो दे दूँगा। ये 1.5 लीटर का तकरीबन डब्बा है, तो ये इसमें मैंने 1.5 लीटर 1.25 लीटर पानी दे दिया है। उसके बाद दूसरा काम दोस्तों आपने क्या करना है कि जब अब आपने अगले 15 दिन में एक काम और करना है। उसमें आपने तकरीबन आधा किलो गोबर की खाद ले लेनी है। उसमें आपने कोई चाक ले लें या आपने 2-3 चम्मच जो टीस्पून है ना वो इसमें मिला के अपना वो कहते हैं इसके चूना जो बुझा हुआ मिलता है वो मिला के इसमें आपने थोड़ा सा जो है ना वो 100 ग्राम गुड़ डाल देना। गुड़ डाल के उसको पानी में भिगो के 2 दिन के लिए रख देना। 2 दिन के बाद दोस्तों आपने उसको एक साथ आपने गमले में गोडी करके पौधे को दे देना है। उसके बाद दूसरा जो काम आपने करना है दोस्तों वो ये है, तीसरा काम ये करना है कि आपने हर 8-10 दिन के बाद अपने पौधे पर जो स्प्रे कीड़ों मकोड़ों के लिए वो तो करनी है। उसके अलावा आपने इस पर आपने पानी में जितना पानी आपको चाहिए, बल्कि जितने भी फ्रूट वाले पौधे उनमें ना आपने 1 लीटर में आधा टीस्पून जो है ना या 1 टीस्पून शहद का मिला के उसको अच्छी तरह शेक करके अपने पौधों पे स्प्रे करनी है, जिससे आपके पौधे पे मधुमक्खियाँ आएंगी और आपके पौधे पे भरपूर फ्रूट आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।